आए दिन पड़ रही रेड और साथ आए हैवीवेट से। हैवीवेट कौन? मायावती और अखिलेश यादव दोनों के बीच गठबंधन हुआ और इसी के साथ सीबीआई और ईडी ने अपने जीपीएस में उत्तर प्रदेश का पता डाल लिया। पहले अखिलेश यादव के दौरान हुए खनन घोटाले में सीबीआई ने छापे मारी। इससे अखिलेश यादव की भूमि तनी। ये बैठ पाती कि 31 जनवरी को ईडी ने मायावती काल में हुए स्मारक घोटाले में छापेमारी की, एक साथ लखनऊ एनसीआर के 6 ठिकानों पर। इस छापेमारी में क्या निकला वो तो बाद में पता चलेगा। हम आपको बताते हैं आखिर क्या है ये स्मारक घोटाला। देखो, 2007 में सत्ता में पहली बार अपने दम पर आई बहुजन समाज पार्टी 403 में से 206 सीटें जीतकर मुख्यमंत्री बनी बसपा सुप्रीमो मायावती। उन्होंने फिर देखा एक सपना, लखनऊ नोएडा में हो पार्क अपना। सो कई पार्क व स्मारक बने अम्बेडकर और कांसीराम के नाम पर। 2007 से लेकर 2012 के बीच 2012 में विधानसभा चुनाव आए तो इन पार्कों पर खूब राजनीति हुई और 2012 में चली गई मायावती की सरकार। सत्ता में फिर आई समाजवादी पार्टी, सीएम बने अखिलेश यादव और फिर हुई इस स्मारक घोटाले की जांच कायदे से। क्या क्या हुआ ये आपको समझाते हैं। सबसे पहले बताते हैं कि आखिर कहां से शुरू हुआ ये मामला। ये पार्क बनवाने का शौक नया नहीं है। उत्तर प्रदेश में मुलायम सरकार थी तो बना था लोहिया पार्क। मायावती आई तो उन्होंने अम्बेडकर और कांशीराम स्मारक बनवाए। मुलायम ने पार्क में लगवाए थे पेड़, मायावती आई तो पार्कों में लगवाया हाथी, वही जो बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह भी है। इन हाथियों की सप्लाई में सब कॉन्ट्रैक्टर थे मदन लाल, क्रिकेट वाले नहीं, हाथी वाले। उनको हाथी बनाने के लिए 48 लाख रुपए देने का वादा किया गया था, पर दिए गए सिर्फ 7.5 लाख। मदन लाल ने जब बकाया रकम मांगी तो मिली धमकी, चुप बैठ जाओ वरना टपका दिए जाओगे। धमकी उत्तर प्रदेश निर्माण निगम के अधिकारी और मेन कॉन्ट्रैक्टर दे रहा था। मदन लाल की बुद्धि ठनकी और उन्होंने करवा दी एफआईआर। इसमें मदन लाल ने कहा, उत्तर प्रदेश निर्माण निगम के कॉन्ट्रैक्टर आदित्य अग्रवाल ने मुझे 196 इंच लंबे, 170 इंच ऊंचे और 20 इंच चौड़े हाथी बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। बात 48 लाख की थी, मिले केवल 7.5 लाख। इस पर लखनऊ पुलिस ने आदित्य को कर लिया गिरफ्तार। आदित्य ने फिर मुंह खोला, बोले हम कहां से पूरी पेमेंट दे दें, मेरी खुद की पेमेंट यूपी आरएनएन ने रोक रखी है। बताया कि उसे नोएडा के पार्क के लिए 60 हाथियों का ऑर्डर मिला था, पर जब पार्क को लेकर विवाद हुआ तो मायावती ने 20 हाथियों के साथ ही उसका उद्घाटन कर दिया। इससे उसके 40 हाथी और पैसे फंस गए। हालांकि आदित्य के इस दावे से इतर उसके लखनऊ स्थित गोदाम में छापा मारने पर करीब 68 लाख रुपए का कैश बरामद हुआ था। मामले में पुलिस ने जब यूपी आरएनएन के फाइलें खंगाली तो इसमें बड़ी गड़बड़ी निकली। पाया गया कि एक हाथी की लागत करीब 4.25 लाख रुपए थी, मगर इसकी पॉलिश और धुलाई के नाम पर हाथी पर 60 लाख रुपए दिए गए। उस वक्त पीडब्ल्यूडी मंत्री शिवपाल सिंह ने कहा था, सीधा सीधा इसमें बड़े पैमाने पर कमीशन खोरी हुई है। उसका हिस्सा पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के पास भी गया, पूर्व मंत्रियों के पास गया और इसमें कुछ अधिकारी भी मिले हैं। इसकी पूरी जांच होगी, क्योंकि ये पैसा जनता का था और विकास कार्यों के लिए था। अब मायावती की इज्जत को अपनी इज्जत बताने वाले अखिलेश यादव तब तक मुख्यमंत्री बन चुके थे और शुरुआती जांच के बाद मई 2012 में सामने आए थे। बोले थे, अभी तक की जांच से लगता है कि मायावती की सरकार में बने पार्कों के नाम पर 40,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। जी हाँ, 40,000 करोड़ रुपए घोटाले का आंकड़ा अखिलेश यादव ने दिया था। पत्रकारों ने जब कहा कि सरकारी खर्च तो करीब 7,000 करोड़ का है तो 40,000 करोड़ घोटाला कैसे? इस पर अखिलेश बोले कि इसमें आपको जो जमीन अधिग्रहित की गई है उसकी कीमत भी जोड़नी होगी, जो जेल हटाई गई है, स्टेडियम हटाया गया है, 153 रेजिडेंशियल अपार्टमेंट हटाए गए हैं, उनकी कीमत भी तो जोड़नी पड़ेगी। अखिलेश ने फिर 2012 में ही लोकायुक्त एनके मेहरोत्रा को मामले की जांच करने को कहा। लोकायुक्त ने जांच भी करवाई इकोनॉमिक ऑफेंस विंग से। मई 2013 में अपनी 1346 पन्नों की रिपोर्ट सौंप दी। कहा कि इन पार्कों के नाम पर 4267.83 करोड़ आवंटित हुए, जिसमें 4188.54 करोड़ रुपए खर्च भी कर दिए गए और इसमें 1410.50 करोड़ का घोटाला किया गया। इसकी पुष्टि करते हुए मेहरोत्रा ने मामले में 199 लोगों को संलिप्त पाया। इन आरोपियों में 2 मंत्रियों, 1 दर्जन विधायकों, 2 वकीलों, खनन विभाग के 5 अधिकारियों, राजकीय निर्माण निगम के प्रबंध निदेशक सीपी सिंह समेत 59 अधिकारियों और 5 महाप्रबंधकों, लखनऊ विकास प्राधिकरण के 5 अधिकारियों, 20 कंसोर्टियम प्रमुखों, 60 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के मालिक और राजकीय निर्माण निगम के 35 लेखाधिकारियों के नाम शामिल थे। मेहरोत्रा ने 19 लोगों के खिलाफ तत्काल मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की सिफारिश भी की थी। इन 19 लोगों में पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी, पूर्व खनन मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा, तत्कालीन माइनिंग के ज्वाइंट डायरेक्टर एसए फारूकी, राजकीय निर्माण निगम के मैनेजिंग डायरेक्टर और 15 इंजीनियर थे।
बाकी लोगों के लिए लोकायुक्त ने कहा था कि उनकी संपत्ति की जांच हो, अगर वो उनकी आय से अधिक निकलती है तो उन पर भी केस दर्ज हो और सभी से हुए नुकसान की वसूली की जाए। लोकायुक्त की रिपोर्ट पर 1 जनवरी 2014 को लखनऊ के गोमती नगर थाना में धारा 409, 120 बी, 13(1) डी और 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराया गया, लेकिन चार्जशीट आज तक दाखिल नहीं हो सकी। हालांकि इकोनॉमिक ऑफेंस विंग की जांच पूरी होने पर मामला पहुंच गया ईडी के पास। हालांकि ये ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। 21 सितंबर 2018 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले में जांच की स्टेटस रिपोर्ट मांग ली और अब ईडी ने तेजी दिखाते हुए मामले में छापेमारी की है। जांच में कैसी कैसी गड़बड़ियां निकली थी वो भी जान लीजिए। पहली, पार्कों में लगे गुलाबी पत्थरों की सप्लाई मिर्जापुर की खदानों से की गई। इनको तराशने और नक्काशी कराने के लिए राजस्थान भेजा जाता और यहीं पर हुआ घोटाला। आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा की जांच रिपोर्ट कहती है कि वर्ष 2007 से लेकर 2011 के बीच कुल 15,749 ट्रक मिर्जापुर से राजस्थान भेजे गए, पर इनमें से मात्र 7,141 ट्रक पत्थर लखनऊ आए और 322 ट्रक नोएडा पहुंचे। बाकी के 7,286 ट्रक और उन पर लदे पत्थर कहां लापता हो गए, इसका जवाब नहीं है, जबकि भुगतान सबका हुआ। दूसरी बात जो निकली वो ये थी कि स्मारकों और पार्कों के निर्माण में लगे योजनाकारों ने पहले ये तय किया था कि पत्थर की कटिंग और कार्विंग मिर्जापुर में ही हो और इसके लिए मिर्जापुर में ही मशीनें लगाई जाएं। फिर पत्थरों को तराशने के लिए लखनऊ में मशीनें मंगाई गई। इसके बावजूद पत्थरों के तराशने के खर्च में कमी नहीं आई, बल्कि भुगतान तय रकम से 10 गुने दाम पर ही किया जाता रहा। तीसरी बात, पार्क में लगे थे खजूर के पेड़, इनके लिए 7,000 से लेकर 15,000 रुपए का भुगतान हुआ था। जांच में पाया गया कि इसमें कुछ पेड़ सीधा दुबई से मंगाए गए थे और भी महंगे दामों पर, जबकि इनकी बाजारी कीमत काफी कम थी। चौथी बात, पहले खदान के पट्टा धारकों से सीधे पत्थर खरीदा जाना था, लेकिन बाद में फैसला बदल लिया गया। अधिकारियों ने नियमों को ताक पर रखकर खनन पट्टा धारकों का एक गिरोह बना दिया और उसे कंसोर्टियम नाम दे दिया। अब आप पूछेंगे कंसोर्टियम किस लिए? दरअसल इन्हीं के जरिए पट्टा धारकों को भुगतान किया जाता था। जांच में पाया गया कि कंसोर्टियम के जरिए पट्टा धारकों को 75 रुपए प्रति घन फुट की दर से पेमेंट होता था, जबकि निर्माण निगम 150 रुपए प्रति घन फुट की दर से सरकार से पेमेंट लेता था। माने आधा पैसा गायब। पांचवा पॉइंट है, दावा किया गया था कि हर भुगतान के लिए कई बैठकें होती थी, इनमें निर्णय लिए जाते थे, जांच होती थी, फिर भुगतान होता था। लेकिन ईओडब्ल्यू ने जब जांच पड़ताल की तो बैठकों का कहीं कोई आधिकारिक ब्यौरा ही नहीं मिला, मतलब सब राम भरोसे चल रहा था। इस जांच के अलावा 2014 में कैग ने भी स्मारक घोटाले पर अपनी नजरें इनायत की थी। एक रिपोर्ट में बताया था कि 5 साल में इन पार्कों की लागत को 1000% तक बढ़ाने का खेल हुआ। अम्बेडकर स्मारक की लागत करीब 271%, कांशीराम 192%, बुद्ध विहार की लागत 469%, कांशीराम की गार्डन की लागत 583%, प्रेरणा स्थल की लागत 966% बढ़ा दी गई। यही वजह थी कि जो स्मारक 944 करोड़ में बनने थे वो 4,558 करोड़ में बने। मगर इस 1400 करोड़ के घोटाले में हुआ क्या? वही जांच पे जांच, तारीख पे तारीख। अब ईडी ने जो छापेमारी की है उसमें क्या निकला वो अभी तक तो नहीं पता है, पर इतना तय है कि इस पर जम के राजनीति होने वाली है। सपा बसपा वाले इसे बदले की राजनीति बताएंगे, कहेंगे बीजेपी गठबंधन से डर कर ये कार्रवाई कर रही है लोकसभा चुनाव से ठीक पहले। वही बीजेपी इसे स्वतंत्र जांच कहेगी। खैर जो भी होगा उसके बारे में भी हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप.com।